हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमटीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के लिए बीजीय व्यंजक के लघुत्तम समावर्तक व महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। ये क्लास 10th का एक टॉपिक है जिनमें हम बीजीय व्यंजक का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालेंगे और जिसमें पहला उदाहरण ये लेंगे, सेकेंड ये और ये थर्ड ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ये आपके दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये पहला व्यंजक है। और ये सेकंड है वो 6 ए बी स्क्वायर डी है। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी, या 2 टू द पावर 2 स्क्वायर हो सकता है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 3 ए बी स्क्वायर डी। अगर आपको इसके एलसीएम लेने हैं तो एलसीएम लेंगे तो इसमें ये 2 की पावर, अगर मैं इसको और लिखूं तो ये 2 टू दी पावर स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी, यहाँ पे तो यही रहेगा। यहाँ पे एलसीएम लेते समय जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो जो ज्यादा पावर में होगी वो लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में, और यहाँ 3 की पावर है ही नहीं, यानी 3 की पावर 0 और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 हम यहाँ पे लेंगे, 3 की पावर 1। और यहाँ पे ए स्क्वायर और ए है, तो ए स्क्वायर ज्यादा है तो यहाँ पे ए स्क्वायर लेंगे। और यहाँ पे बी की पावर, बी में स्क्वायर है और बी स्क्वायर है तो कॉमन है, तो यहाँ बी स्क्वायर लिया जाएगा। यहाँ सी में पावर नहीं है, सी की पावर 1 है, यहाँ सी की पावर 0 है, तो एलसीएम में सी की पावर आएगी। और यहाँ डी की पावर 1 है और यहाँ डी नहीं है तो भी डी की पावर 1 आएगी। तो इस प्रकार से आपकी एलसीएम होगा इसका 2 स्क्वायर एंड 4 इंटू 3 12 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी डी, ये इसका एलसीएम आ गया। अगर एचसीएफ निकाल रहे हो वो आ जाएगा आपके, जैसे इन दोनों के फैक्टर किए तो यहाँ पे इसका फैक्टर, इसका और इसका फैक्टर किया तो यहाँ पे जो कम घात होगी वो एचसीएफ में लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 लिया जाएगा। और यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर है ही नहीं, यानी 3 की पावर 0 यानी 1 है, तो यहाँ पे 3 नहीं लिया जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो ए की पावर 1 ली जाएगी, जो कम घात है वो ली जाएगी ए एचसीएफ में। और यहाँ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो कॉमन है, तो बी स्क्वायर छोटी घात का है तो बी स्क्वायर आएगा। और सी की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ सी है ही नहीं, तो इनको छोड़ दिया जाएगा। एचसीएफ लेते समय छोड़ जाएगा, दोनों में कॉमन नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा। डी इसमें 1 है और डी इसमें नहीं है तो डी भी छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये ऐसे बन जाएगा 2a बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो वो तो आ जाएगा ये, और एचसीएफ लेंगे वो ही आ जाएगा। लघुत्तम समावर्तक ये है और महत्तम समावर्तक ये आ जाएगा। ये सेकंड, अब सेकंड लेंगे उस समय आपके फर्स्ट तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। और तो इसको फर्स्ट जो ये पहला व्यंजन है इसका क्या कर लो, व्यंजन का फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा इसका तो एक्स स्क्वायर, इसके टुकड़े कर लो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के तो 3x और माइनस का x प्लस 3 हो जाएगा। और अगर इसका और टुकड़ा करें तो ये कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन लेने पर x माइनस 3, ये -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। इस प्रकार से x माइनस 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 3 और x माइनस 1, इसके जो फैक्टर किए वो ये आ गए। इसी प्रकार से अब सेकंड है वह आपके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसके फैक्टर करेंगे तो वो आ जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के तो 3x और माइनस के 2x इसके गुणनखंड हो जाएंगे और प्लस 6। इसमें से मैं कॉमन लूँ तो x तो कॉमन आ गया तो x माइनस 3, इसमें से मैं 2 कॉमन लूँ तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें से x माइनस 3 वापस ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे x और ये माइनस 2 बच गया। तो अब आप देख रहे हो इसका जो हमने फैक्टर किए तो पहला व्यंजक तो ये बना और सेकंड ये बना। अगर आपको अब एलसीएम लेने हैं, एलसीएम लेंगे तो इसमें यहाँ पे देख रहे हो x माइनस 3 की पावर 1 ही है, यहाँ पे x माइनस 3 की पावर 1 है, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर आएगी, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो x माइनस 3 आएगा। और यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 1 है और यह है नहीं, तो भी यहाँ पे x माइनस 1 आएगा। और यहाँ पे x माइनस 2 है और इसमें नहीं है तो भी x माइनस 2 आएगा।
तो आप इनको वापस से मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख सकते हो, नहीं तो यही आपका आंसर है। और अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 3 को इससे करेंगे तो माइनस के 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, और ये आएगा x माइनस 2। और अगर इनको फिर ये हो गया आपके x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3, और ये हो जाएगा x माइनस 2। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3x, x को इन सभी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 8x, और इसको माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी इनका एलसीएम आएगा एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर और 2x यानी 6x स्क्वायर, और ये 3x और 8x, ये हो जाएगा 11x, और ये माइनस के 6। तो इस प्रकार से ये इसका एलसीएम आ गया। और अगर एचसीएफ ले रहे हो वो आ जाएगा आपके इनमें और इनमें उभयनिष्ठ, जो x माइनस 3 इसमें भी 1 है और x माइनस 3 इसमें भी 1 है, तो x माइनस की कम घात ली जाएगी x माइनस 3। अब आप इसमें नेक्स्ट करेंगे तो x माइनस 1 की पावर है जो इसमें 1 है, और x माइनस 1 की पावर इसमें है नहीं, तो ये आपके छूट जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा और ये भी नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ लेंगे तो वो आ जाएगा आपकी x माइनस 3 इसका एचसीएफ हो गया। तो इस प्रकार से आपने सेकंड सवाल किया तो वो हो गया आपकी एलसीएम तो आ गया ये, और एचसीएफ आ गया ये। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर में आपको ये जो दे रखा है इसमें ये पहला व्यंजक है और ये सेकंड व्यंजक है, जिसमें आप यहाँ पे दो व्यंजक होने चाहिए जिनके एलसीएम। अगर मैं यहाँ पे ux मान लेता हूँ माइनस के 2x माइनस 1 और x माइनस 2 x प्लस 5, और vx अपना है जो 3x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 और x प्लस 5 है, ये vux और vx है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम इसकी हाईएस्ट पावर जैसे 3 और 2, अगर 2 की पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है नहीं तो यहाँ माइनस के 2 आएंगे, और 3 है तो 3 1 है तो 3 भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 1 है और यहाँ x माइनस 1 की पावर भी 1 है, तो ये एक बार आएगा x माइनस 1। यहाँ x माइनस 2 है और यहाँ पे भी x माइनस 2 है, तो ये x माइनस 2 भी आएगा। और यहाँ x माइनस 3 है या नहीं है तो भी आपके x प्लस 3 आएगा, और ये x प्लस 5 इसमें भी है और x प्लस 5 इसमें भी है, तो ये आपका x प्लस 5 आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका एलसीएम, ये एलसीएम हो गया। और अगर एचसीएफ निकाले इसका, यानी मैं तो समावर्तक, ये तो लघुत्तम समावर्तक हो गया, ये एचसीएफ यानी मैं तो समावर्तक निकालेंगे, तो इसमें तो दोनों में 3 कॉमन नहीं है तो 3 भी छूट जाएगा, 2 भी छूट जाएगा। ये x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में कॉमन है और दोनों में की पावर 1 है, तो छोटी पावर ली जाती है 1, तो ये x माइनस 1 इसमें आएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 2, तो x माइनस 2 भी आएगा। यहाँ x माइनस 5 और यहाँ x माइनस 5 है तो x माइनस 5 प्लस 5 आएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों फैक्टरों के अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आपका एलसीएम आएगा, और इस प्रकार से आपकी एलसीएम आएगा। अब हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। इसमें आपके पहला सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों की लस ज्ञात करने हैं। लस में आपके ये 4 सवाल दे रखे हैं, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये पहले ही ले रहे हैं। यहाँ पे व्यंजक फर्स्ट दे रखा है वो आपके, मान लीजिए ux तो आपके हो गया ये 24x स्क्वायर y और z, और vx ये ले लेंगे आपके ये 27x टू द पावर 4 और y स्क्वायर और z। ये ux और vx तो हमने माना है, ये मतलब इसको हमने ux मान लिया और इसको मैंने vx मान लिया, तो ux ये है और ये है। तो 24 और इनके अगर मैं फैक्टर करूं तो 24 के अगर फैक्टर करेंगे तो 24 में मैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6, और 2 से तो ये 3 और ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्यूब और 3, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और जेड। अगर मैं 27 का फैक्टर करूं तो ये 3 से देंगे तो 9, 3 और 3, यहाँ हो जाएगा आपके 3 क्यूब और एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर वाई स्क्वायर और जेड। अब इन फैक्टर का हमें निकालना क्या है, लसा निकालना है। तो लसा में हम यहाँ पे 2 की घात 3 है, या 2 की घात है ही नहीं, तो लसा पर में बड़ी घात तो 2 की घात 3 ली जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 3, यहाँ 3 की घात 1 और 3 की घात 3, तो ये बड़ी यहाँ 3 की घात 3 ली जाएगी।
और यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 4 तो बड़ी घात है, एक्स की घात 4 ली जाएगी। वाई स्क्वायर और वाई है तो वाई स्क्वायर ली जाएगी, बड़ी घात ली जाएगी, वाई स्क्वायर ली जाएगी। जेड की घात 1 और जेड की घात तो बड़ी घात में जेड ही है। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम आ जाएगा 3 का अगर क्यूब करे तो 8, और या 2 का क्यूब करे तो 8 और 3 का क्यूब करे तो 27, और ये एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर और जेड हो जाएगा। और 27 को इससे और 16 5 21 हो गया, ये हो जाएगा आपके एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर और जेड। इस प्रकार से आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया, एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर और जेड। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एलसीएम हो गया। अब हम अगर सेकंड की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपके सेकंड नंबर है, सेकंड में आपके यू एक्स तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x प्लस 2 है। अगर मैं इसे फैक्टर करूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इसके फैक्टर करूंगा, एक्स कॉमन लूं तो एक्स माइनस 2 और इसी में से -1 कॉमन लूं तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इनमें से भी ये एक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच गया एक्स और यहाँ क्या बच गया -1 बच गया। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर तो हो गए। अब ये सेकंड है, उसके फैक्टर कर लीजिए। सेकंड में आपके एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर है। इसमें से सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा आपके एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ बच जाएगा माइनस ये 6। तो अब देखिए इनके अगर गुणनखंड हो रहे हैं, एक के गुणनखंड करें कि ये माइनस के 6 आना चाहिए तो माइनस के 3 लिख दीजिए और प्लस के 2 लिख दीजिए, तो इनके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस के प्लस के 3x और माइनस के 2x और माइनस 6 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर इनमें से और इनमें से x प्लस 3 में कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। तो इस प्रकार से आपकी फर्स्ट फैक्टर ये हुआ और सेकंड ये हुआ। हमें निकालना क्या है, लस निकालना। लस आ जाएगा इनका, वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो भी एक्स की पावर है जो ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर इसका लसर में शामिल होगा। अब यहाँ पे x माइनस 2 की घात 1 है, यहाँ x माइनस 2 की घात 1 है, तो ये इसमें फैक्टर x माइनस 2 आएगा। यहाँ x माइनस 1 नहीं है और यहाँ नहीं है तो भी ये x माइनस 1 आएगा, और x माइनस 3 इसमें और इसमें नहीं है तो भी x माइनस ये प्लस 3 आएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों फैक्टरों के अगर मैं लसर निकालूं तो ये लसर हो जाएगा। आप चाहो तो आगे बढ़ाना चाहते हो तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दो, यही आपका लसर है। तो इस प्रकार से आपने सेकंड का किया। अब हम कर रहे हैं थर्ड, ये थर्ड देख रहे हैं। और थर्ड में आपके ये ux तो मैं ये मान लेता हूं कि ux दे रखा है आपके 2x स्क्वायर माइनस 8, और vx में मान लेता हूं ये वाला सेकंड फैक्टर है वो x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस 6 ये मान लिया। इन दोनों की मुझे क्या निकालना है, लसर निकालना है। लसर निकालेंगे तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस के 4, और यहां से भी अगर मैं फैक्टर करूं तो ये x स्क्वायर 5 के अगर फैक्टर करें तो 3 और 2, माइनस के तो 3x और माइनस 2x इसके गुणनखंड हो जाएंगे, और प्लस 6 इनमें से मैं कॉमन लूं तो ये x कॉमन आ गया, तो यहाँ x माइनस 3 बच गया। इसमें से मैं -2 कॉमन लूं तो यहाँ पे x माइनस 3 बच जाएगा, और अगर इसमें से ये और ये x माइनस 3 कॉमन लो तो ये x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2। ये इस व्यंजक के तो फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इधर भी आप क्या करो, ये इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में और एक माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, एक बार तो प्लस में और एक बार हम माइनस में लिख देते हैं। तो ये आपके पहला व्यंजक का गुणनखंड हुआ, ये सेकंड का गुणनखंड हुआ। हमें निकालना है लसर। लसर निकालेंगे तो इसका लसर आ जाएगा आपके, यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है तो भी 2 लिया जाएगा, ये 2 आ गया। यहाँ x माइनस x प्लस 2 है, या नहीं है तो भी आपके x प्लस 2 आएगा, ये x प्लस 2 आ गया। और x माइनस 2 इसमें और x माइनस 2 है तो इसमें x माइनस 2 की पावर ज्यादा कितनी है, x माइनस 1 ही है, तो ये एक बार आएगा। अब x माइनस 3 इसके साथ में ये x माइनस 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के अगर हम लसर है तो ये इसका लस आ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लास्ट इसी फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं। इसमें तो फैक्टर तो ऑलरेडी किए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें अगर मैं ux मान लेता हूं, ये आपके x स्क्वायर और 1
1 को स्क्वायर लिख दो तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दूंगा, ये हो जाएगा x+1 और x-1 हो जाएगा। और सेकंड फैक्टर तो ये आपकी vx हो गया आपकी x² + 1 और x+1। एक तीसरा और व्यंजक है जिसमें wx मान लेते हैं, वो आपके x² + x-1। इसका तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, तो इसी प्रकार से अगर हम इनका लसा लेना चाहें, लसा लेंगे तो x+1 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो x+1 एक बार आएगा, x-1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं तो x-1 आएगा इसमें। और इसका मतलब ये दोनों फैक्टर आ गए। अब x² + 1 इसमें है मगर इन दोनों में नहीं है, तो अभी x² +1 यहाँ आएगा। और अब लास्ट में इसका फैक्टर, तो ये आपके x² + x-1, तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया जिसके लसअ निकाला था, हमने लसा निकाल लिया। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों की मस ज्ञात करो। मस ज्ञात करो, तो इसमें पहला सवाल है जिसमें आपके ux तो दे रखा है a³ b⁴, यहाँ पे vx है वो हो गया ab⁵ और wx ये आपके a² b⁸ इसको मैंने ux मान लिया, इसको मैंने vx मान लिया, इसको मैंने wx मान लिया। अब इसका मसा निकालना है, तो मसा यानी आपको एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेंगे तो इसमें छोटी घात ली जाती है, एचसीएफ में लास्ट सप्ताह में तो बड़ी घात ली जाती है, इसमें a³ a और इसमें ये छोटी घात a है, तीनों में भी होनी चाहिए और छोटी घात होनी चाहिए, तो a आएगा। यहाँ b की घात 4 है, b की घात 5 है, b की घात 8, छोटी घात b की घात 4 है, तो ये b की घात 4। तो इस प्रकार से इन तीनों का अगर आपको ऐसे पूछे तो a b⁴ होगी। अगर मैं सेकंड की बात करूं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जिसमें मैंने ux तो अपना ये आपका ux है वो 16x² y², 16 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2 से दिया तो 8, 2 का दिया तो 4, 2 से दिया तो 2 और 2 से दिया तो 1, यानी 2 की घात इसको लिख देंगे 2 की घात 4, 4 बार आ गया। और ये x² और y² आ गया। अब vx है आपकी 48 x⁴ और z, तो 48 को कैसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 24, 2 से डिवाइड किया तो 12, 2 से किया तो 6, 2 से भाग दिया तो 3 और 3 से दिया तो 1, 1 2 3 4, यानी आपके 2 की घात तो 4 होगी और इंटू 3 और x⁴ और z आ जाएगा। ये आपके इनके फैक्टर कर लिए। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना तो छोटी घात a की घात 4 है यहाँ पे, नहीं 2 की घात 4 है यहाँ पे, 2 की घात 4 यहाँ पे भी, तो 2 की घात 4 तो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे 3 की घात 1 है और 3 है नहीं, तो यहाँ 3 छूट जाएगा क्योंकि 3 की घात 0 यहाँ पे ऊपर है, वो जिसका मान 1 होता है। x² और x की घात 4 छोटी घात x², मस अप में छोटी घात ली जाती है तो x² आएगा। और यहाँ y की स्क्वायर है, यहाँ y नहीं है तो छूट जाएगा, z यहाँ पे और z यहाँ नहीं तो z भी छूट जाएगा। मस लेते समय अगर यहाँ घात है इसमें नहीं है तो भी छोड़ देते हैं, तो इसका मस आ गया आपके ये 2⁴ होती है वो 16 यानी 16x² इसका आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपके सेकंड। अब हम आते थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में ux तो हो गया आपके ये x² माइनस के 7x + 12 है, और vx हो गया आपकी x² माइनस के 10x और प्लस के 21, और ये थर्ड आपकी wx वो हो गया आपकी x² + 2x माइनस के 15। अब देखिए अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो साथ के गुणनखंड करने की 12 आ जाए तो 4 × 3 हो जाएगा। ये हो गया x² माइनस के 4x और माइनस के 3x + 12, इनको गुणा करें तो 12 होना चाहिए। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा, x मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस के 4, यहाँ से मैंने 3 माइनस के 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया x माइनस के 4। अब इसमें से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा यहाँ पे x और यहाँ बच जाएगा -3। तो इस प्रकार से पहले के गुणनखंड के तो वो आ गए। अब हम दूसरे के गुणनखंड कर रहे हैं तो 10 के गुणनखंड करने हैं ताकि आपके गुणा करने पर आपके 21 आए, तो 7 और 3 हो जाएगा x², ये माइनस का तो 7x और माइनस के 3x और प्लस के 21 हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो वापस -10 हो गया और गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो इनमें से तो मैं x कॉमन लूँ तो x -7 बच जाएगा, इनमें से मैंने 3 कॉमन लिया तो x -7 बच जाएगा।
तो ये x माइनस 7 वापिस से कॉमन आ गया ये, और तो यहाँ बच गया आपके x माइनस 3। तो इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड कर लिए और इसके भी कर लिए। अब आप तीसरे के भी गुणनखंड कर ले, तो इनके 2 के टुकड़े करो कि 15 है, तो वो हो जाएगा 15 के लिए 5 × 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस के तो 5x लो, जिसमें से 3x निकाल देंगे तो 2x आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लिया तो x प्लस की 5, इसमें से 3 कॉमन लिया तो x प्लस की 5, तो ये हो गया x प्लस की 5 और ये हो गया x माइनस के 3। तो इस प्रकार से ये पहले का गुणनखंड, ये दूसरे का और ये तीसरे का। अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ ले रहा हूँ, मौसा एचसीएफ यानी मैं तो समावर्तक लूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हो कि x प्लस x माइनस 4 की घात है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो x माइनस 4 ये आपके नहीं आएगा। x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों एक ही घात है, तो तीनों में होगी वही आपके एचसीएफ आएगा। तो x माइनस 3 इसका एचसीएफ आएगा। x माइनस 7 इसमें थे मगर इनमें और इनमें नहीं है इसलिए नहीं आएगा। x प्लस 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है इसलिए नहीं आएगा। तो इन तीनों का जो मस आएगा एचसीएफ आएगा वो x माइनस 3 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपके ux तो है वो x प्लस 3 स्क्वायर और x माइनस 2, ये आपका vx वो आपके हैं x प्लस 3 और x माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमने ux और vx को हमने माना कि ये फैक्टर को ux माना, इसको हमने vx माना। अब आप देखिए एचसीएफ दोनों में जो होना चाहिए, दोनों में गुणनखंड होना चाहिए और छोटी घात होनी चाहिए। ये x प्लस 3 इसमें भी, x प्लस 3 इसमें भी, इसकी घात 1 इसमें 2 घात है, तो x प्लस 3 आएगा जिसकी घात 1 ये लिया जाएगा। और यहाँ x माइनस 2 की घात 2 है, यहाँ x माइनस 2 की घात 1 है, तो ये लिया जाएगा x माइनस 2। तो इन दोनों का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो छोटी घात दी जाती है, तो ये आपका x प्लस 3 और x माइनस 2 इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्या 5, ये आपके हो गया ux तो हो गया आपके 24 और यहाँ पे 6x⁴ माइनस एक्स क्यूब और माइनस के 2x स्क्वायर, और वे ये vx हैं, ये आपके 20 6x³ प्लस 3x⁵ प्लस x की घात 4 ये आया। अब देखिए अगर मैं 24 के गुणनखंड करूं तो 24 के गुणनखंड करेंगे, 2 का दिया तो 12, 2 का दिया तो 6, 2 का दिया तो 3 और 3 का दिया तो 1, यहाँ 2 × 2 यानी ये आएगा 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात 3, 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात 3 और इंटू 3। और अब इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से देखो x की घात 4 और x की घात 3 और x की घात x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया आपके 6x स्क्वायर, x स्क्वायर बाहर चला गया तो x स्क्वायर बचा, और माइनस यहाँ से x स्क्वायर बाहर चला गया तो 1x बच जाएगा, और माइनस के x स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ 2 बचा। तो अब इसमें भी आप 20 के फैक्टर करेंगे, तो 2 का दिया तो 10 आया, 2 का दिया तो 5 आया और 5 का दिया तो 1 आया। तो इस प्रकार से ये तो 2 स्क्वायर, 2 × 2 2 आ रहा है तो 2 स्क्वायर हो गया इंटू 5, और इसमें से आप कॉमन लेंगे तो x की घात 4 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपकी 6x² प्लस के, अगर मैंने x की घात 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस का 1। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर करना चाहूँ तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 माइनस के 12 तो 4 और 3 हो जाएगा। ये हो गया आपकी 2³ × 3 और x² ये 6x², यहाँ पे आ जाएगा आपके माइनस के तो 4x और प्लस के 3x माइनस 2, ये इसके गुणनखंड कर लिए, तो ये हो गया 2³ × 3x², और इनमें से मैंने कॉमन ले लिया 2x, तो यहाँ 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया आपके 3x माइनस के 2, यहाँ से आपके प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 आएगा। तो इस प्रकार से आपके 2³ × 3x², यहाँ से ये और ये कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 2 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2x प्लस 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड के तो ये आ गया। अब अगर इसके भी गुणनखंड करें 6, तो 3 के टुकड़े करोगे 6 आए, तो 3 × 2 इनके टुकड़े में 6 गुणनखंड करें तो 3 के टुकड़े करना है, 3 से तो 6 कैसे बनेगा, 6 × 1 आता तो होता नहीं है, 3 × 2 3 × 2 तो इसके गुणनखंड होंगे नहीं, तो यही आपका रहेगा। अगर मैं इनका गुणनखंड नहीं हो रहा है, जैसे इसके गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, तो फिर अब इनका आप क्या लो एचसीएफ ले लो। इसका अगर एचसीएफ लेंगे
तो ये हो जाएगा आपकी 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, छोटी घात ली जाएगी तो यहाँ 2 इसको रहेगा यहाँ पे, और यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो ये 3 कॉमन नहीं है तो 3 छूट जाएगा, 5 भी छूट जाएगा। यहाँ x की घात 4 है और x की घात स्क्वायर है तो छोटी घात x स्क्वायर है, तो यहाँ x स्क्वायर इसका आएगा। यहाँ पे गुणनखंड में इनमें कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई फैक्टर ही नहीं हो रहा है कि आपके इसमें से कोई ऐसा बन जाएगा। अगर फैक्टर बनता है बनने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें से 3 और 2 करें तो 3 और 2 5। अगर ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है, अगर गुणनखंड नहीं होता तो यही आपका 2 की पावर 4 यानी 4x स्क्वायर इनका एलसीएम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ux दर का x माइनस 1 का स्क्वायर और vx दर का x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध एलसीएम तथा एचसीएफ ux इंटू vx की सत्यता की जांच करो। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि ये आपके ux दर का है x माइनस 1 का स्क्वायर तथा और vx दर का है वो x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको a का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको एक और प्लस में x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख देंगे। और इसका अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो इसमें, और ये x माइनस 1 है या x माइनस 1 इसकी घात 1 है और इसकी घात स्क्वायर है, तो बड़ी एलसीएम में बड़ी घात ली जाती है तो ये आएगा बड़ी घात, और x प्लस 1 इसमें है इसमें नहीं है तो अभी ये बड़ी घात होगी तो इसलिए ये लिया जाएगा। तो ये तो आपकी एलसीएम आ गया। अब देखिए आपको एचसीएफ लेना है, एचसीएफ आ जाएगा, वो छोटी घात दी जाती है, तो यहाँ पे x माइनस 1 स्क्वायर है और यहाँ पे छोटी घात x माइनस 1 है, तो ये x माइनस 1 ली जाएगी। यहाँ x प्लस 1 है इसमें नहीं है तो ये नहीं ली जाएगी। इस प्रकार से हमने एलसीएम तो हो गया ये और एचसीएफ ये हो गया। तो अब हम सत्यता जांच करेंगे कि एलसीएम है इंटू एलसीएम ये आपके इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, इंटू एचसीएफ करते हैं। तो ये तो आपकी एलसीएम आया वो x माइनस 1 का स्क्वायर और ये x प्लस 1, इसको ये एचसीएफ से गुणा करें तो ये हो गया आपके x माइनस 1। तो इस प्रकार से आपकी x माइनस 1 का स्क्वायर और इनको गुणा करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस है तो x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो ये इनका गुणनफल आ गया और इन दोनों का गुणनफल करते हैं, इसको और इसका। यहाँ पे ux इंटू vx करते हैं, तो ux तो था आपकी x माइनस 1 का स्क्वायर और vx है आपके x स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो एलसीएम का इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल करते ये और ux और vx ये से हमारा है अतः सत्य अतः एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ux इंटू vx सत्य सिद्ध होता है। तो ये इस प्रकार से हमने पहले तो इसका एलसीएम निकाला, फिर हमने एचसीएफ निकाला और फिर इनको एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट है। फिर यूएक्स और वीएक्स को गुणा किया तो ये दोनों इक्वल आए इसलिए ये बराबर है और ये सत्य सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 4, दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है x माइनस 7 और x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ये दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है। यदि इन व्यंजकों का मस यानी महत्व समावर्त देखा है x प्लस 6 है तो इनका लस ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन यानी दो व्यंजकों का गुणनफल अर्थात आपको ux इंटू vx ये आपको दिया हुआ है, वो क्या दे रखा है x माइनस 7 और ये x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 ये दे रखा है। अगर मैं इनका फैक्टर करूं तो अगर गुणनखंड करूं तो ये 6 इंटू 2 हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 ये x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 2x और प्लस के 12 है। तो इस प्रकार से हमने इनके गुणनखंड की, तो ये हो जाएगा आपकी x माइनस 7 और अगर इसमें से मैं कॉमन लूँ तो ये x मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 आ जाएगा, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 6 आ जाएगा। तो वापस इसमें से x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 और ये x प्लस 6 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया x प्लस 2 बच गया। तो ये ux vx आ गया। परंतु हम जानते हैं कि आप क्या जानते हो LCM इंटू SCF वो होता है ux इंटू vx यानी LCM और SCF होता है वो दोनों राशि गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ LCM रखेंगे, LCM तो ये
एलसीएम तो हमें ज्ञात करना भी, तो ये तो हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ अपने पास ये रहा, एचसीएफ रहा, तो ये तो एलसीएम तो हमें ज्ञात करना है, और यहाँ एचसीएफ की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, ये x प्लस 6 आ गया, और इधर ux का मान रखेंगे, ux इंटू वी एक्स, तो इनका दोनों का गुणनफल ये ux वी एक्स की वैल्यू ये रहेगी, वो यहाँ रखेंगे x माइनस 7 x प्लस 6 और x प्लस 2। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो इधर रख दीजिए और इसको इधर भाग दे दीजिए, यहाँ पे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 6 और x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 6 आ जाएगा, ये आपके कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस 7 और x प्लस 2 ये हो जाएगा। अगर यही आपका एलसीएम आ गया, और अगर गुणा कर दिया और आगे बढ़ाना चाहते हो तो x को x से गुणा करेंगे तो ये था x स्क्वायर, और x को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x, और 7 को x से गुणा करेंगे तो ये माइनस के 7x, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 14 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर 7 में से 2 गए तो माइनस के 5x और माइनस के 14, तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो अगर आपके इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से कर लेते हैं। अब 3.6 का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। दो द्विघाती व्यंजक का एचसीएफ तथा एलसीएम आपको दे रखा है x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस के 19 x प्लस 13 ये है। तो आपको दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात तो करना है ux का मान व vx, ये दोनों मान तो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन, आपको एचसीएफ दे रखा है वो आपकी x माइनस 5 है, और एलसीएम दे रखा है वो आपके एक्स क्यूब माइनस के 19x माइनस 13 ये दे रखा है। तो इनका दोनों को गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के इक्वल होता है। तो अब देखिए अगर हमें तो ये याद करना है तो आप इसका क्या करें, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करें तो इनका अगर फैक्टर करेंगे तो ऐसा तो एक्स क्यूब का हमारे पास कोई गुणनखंड है नहीं, तो हम यहाँ एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 19 माइनस 13 जो कि इसका शून्यांक नहीं आता है। अगर इसमें मैं 2 पुट करूं तो 2 का जो क्यूब करेंगे तो 8 माइनस तो भी नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा। तो अगर मैं 5 या x इक्वल टू 5 रखता हूं तो 5 क्यूब माइनस 19 इंटू 5 माइनस ये करता हूं तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, और ये हो गया 95, 19 इंटू ये 5 होगा वो 55 हो जाएगा, और ये माइनस के 13। अगर मैं इनका प्लस करूं तो ये भी 125 और ये 125 जीरो हो जाएगा। अतः यहाँ पे x इक्वल टू में x इक्वल टू 5 रखने से ये जीरो आता है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो गया, इसका आपकी गुणनखंड हो गया। अगर मैं x इक्वल टू 5 रखने से इनका जीरो हो रहा है, अतः x माइनस 5 एक गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो आप क्या करेंगे, दूसरे गुणनखंड निकालने के लिए आप इसके अंदर भाग दे दीजिए। क्या करते हैं, x माइनस 5 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसमें एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 के इसके अंदर। तो यहाँ पे x स्क्वायर से गुणा करेंगे, इसको x स्क्वायर गुणा करेंगे तो ये एक्स क्यूब, और 5 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस के यहाँ पे माइनस के 5 एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस जाति का कोई है नहीं तो एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये 5x स्क्वायर इधर लिख देंगे और ये 19x और माइनस के 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है तो ये प्लस का 5x इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 5 को इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस के 25x आ जाएगा। अब ये घटाएंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 में से 19 गए तो ये हो जाएगा आपकी 6x और ये 30। अब देखिए आप 6 रखेंगे तो प्लस की 6, तो ये हो जाएगा आपकी 6x माइनस की 13, पीछे कुछ नहीं बचे। तो इसका मतलब इसके जो गुणनखंड होंगे, जो आपकी एलसीएम दे रखा था वो आपके एक्स क्यूब माइनस 19x और 13 है, इसके गुणनखंड हो गए। एक तो इस x माइनस 5 और एक गुणनखंड ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस 6। अगर इनके टुकड़े करें तो ये हो जाएगा आपके x माइनस 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2x प्लस 6 हो जाएगा। अगर x माइनस 5 ये, और इसमें से मैं x कॉमन लूँ तो x कॉमन ले ले तो यहाँ तो x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँ तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ x माइनस 5, यहाँ से x माइनस 3 मैंने कॉमन लिया तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, x प्लस 2 बच गया। तो इस प्रकार से एलसीएम के फैक्टर ये हो गए।
अब इनमें से एचसीएफ तो ये आपके पास है ही है, आपको दो यूएक्स निकालना था। तो यूएक्स के लिए एलसीएम जो फैक्टर होता है वो और एक वीएक्स निकालना है। तो जो ये एलसीएम है ना वो इसमें भी होगा x-5, इसमें भी होगा और ये इसमें भी होगा। अब इनमें से देखो x-5 इसमें एक तो हो गया, दो फैक्टर ये बचे हुए हैं, तो इसमें से एक फैक्टर तो इसके साथ पास में रख दीजिए, x+3 चाहे इसके पास रख दीजिए चाहे इसके पास रख दीजिए, किसी के पास रख दीजिए, वो एक तो बन जाएगा यूएक्स। और दूसरा जो गुणनखंड अगर हम यहाँ पे x+2 रखेंगे तो ये सेकंड। तो इस प्रकार से इसने पूछा था दोनों व्यंजक ज्ञात करो, तो दोनों में पहला व्यंजक ये हो गया और सेकंड व्यंजक ये हो गया। अगर इनको कंप्लीटली ज्ञात करना है तो इनको गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², x को ये प्लस के 3x और ये माइनस के 5x और ये माइनस के 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x², ये माइनस के 2x और माइनस के 15, ये पहला ux तो आ गया। अब इसको भी गुणा कर लेंगे, तो x को x से गुणा किया तो ये x² और x को ये प्लस के 2x और x को x से गुणा किया तो ये तो x² आ गया और x को x से गुणा करेंगे तो ये तो x² हो गया, x को 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x और माइनस को ये माइनस के 5x और माइनस को 5 को 2 से गुणा किया तो ये 10 आ गया। तो ये हो जाएगा x², 5 में से हो गया माइनस के 3x और ये माइनस का 10। इस प्रकार से सेकंड व्यंजक आ गया। तो आपको यहाँ पे ये एलसीएम दे रखा था, ये एचसीएफ दोनों व्यंजकों को मतलब एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था। एचसीएफ तो ये और एलसीएम ये दे रखा था, यूएक्स इंटू यूएक्स और वीएक्स ज्ञात करना था। तो हमने ये एक तो गुणनखंड है, इनके फैक्टर करने के बाद में ये तो एचसीएफ होता है वो दोनों के फैक्टर में होता है और इनके दोनों फैक्टर में एक इसके साथ चलेगा एक इसके साथ चलेगा, तो आपके यूएक्स और वीएक्स आए। तो इसी प्रकार से हमने व्यंजकों के जो बीजीय व्यंजक है उनकी हमने एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने सीखे और हमने 3.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया।